इंग्लिश बोलते वक्त सबसे ज्यादा गलती किस चीज में होती है? इज, एम और आर में। क्या आप कभी कंफ्यूज हुए हैं कि आई एम बोलना है या आई इज, या फिर दे इज बोलना है या दे आर? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम इज, एम, आर को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि आज के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं और इसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं। इनका हिंदी में मतलब होता है हूँ, है, हो या है। ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या चीज कैसी है, कहाँ है या क्या है। अगर आपको इन तीनों सवालों में से किसी एक का भी जवाब मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ इज, एम या आर लगेगा। इतना क्लियर है? जैसे कि आपको बोलना हो मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, वह उदास है, ही इज गुड। अगर आप इन तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो पहले सेंटेंस में हमने एम का यूज किया, दूसरे सेंटेंस में आर का यूज किया और तीसरे सेंटेंस में इज का यूज किया। तो अब इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम की। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है और आई का मतलब होता है मैं। अगर वाक्य के शुरू में मैं और लास्ट में या अंत में हूँ आए तो आई के साथ एम का यूज करेंगे प्रेजेंट सेंटेंस में। जैसे कि मैं यहाँ हूँ, इस वाक्य को ध्यान से देखिए। वाक्य के शुरू में मैं और अंत में हूँ आया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब वाक्य के शुरू में मैं और अंत में हूँ आए तो प्रेजेंट सेंटेंस में आई के साथ एम यूज करेंगे। तो मैं और हूँ की इंग्लिश होगी आई एम और यहाँ की इंग्लिश होगी हेयर। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई एम हियर, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं अमीर हूँ, तो मैं और हूँ के लिए हो जाएगा आई एम और अमीर के लिए इंग्लिश होगी रिच। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। मैं खुश हूँ, मैं और हूँ के लिए आई एम, खुश के लिए हैप्पी। तो सेंटेंस बनेगा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं और हूँ के लिए आई एम, तैयार के लिए रेडी। तो सेंटेंस बनेगा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। मैं थक गया हूँ, मैं और हूँ के लिए आई एम और थकने की इंग्लिश होती है टायर्ड। तो सेंटेंस बनेगा आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। मैं घर पर हूँ, मैं और हूँ के लिए आई एम और घर पर के लिए एट होम। तो सेंटेंस बनेगा आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस भी बनाना बहुत आसान है, बस आपको एम के बाद नोट लगा देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं अमीर नहीं हूँ, आई एम नॉट रिच। मैंने क्या किया, एम के बाद नोट लगा दिया। बस जो हमने पहले ऊपर बनाया था बस वैसे ही बनेगा, बस आपको एम के बाद नोट लगा देना है। और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। मैं तैयार नहीं हूँ, आई एम नॉट रेडी। मैं थका नहीं हूँ, आई एम नॉट टायर्ड। मैं घर पर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट होम। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इज की। इज तब यूज होता है जब हम एक व्यक्ति या एक चीज की बात कर रहे होते हैं, यानी ही, शी और इट या फिर कोई एक नाम। ही का मतलब होता है वह, जो कि मेल यानी लड़की के लिए यूज होता है, और सी का मतलब भी वह होता है लेकिन ये फीमेल यानी लड़की के लिए यूज होता है। इट का मतलब होता है यह, जो कि किसी निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग्स और जिसका हमें जेंडर नहीं मालूम होता उसके लिए भी इट का यूज करते हैं। और नाम जैसे अमन, अरमान, अनीस, कोई भी एक नाम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह अच्छा है। यहाँ जो सेंटेंस आया है इससे समझ आ रहा है कि वह जो शब्द आया है ये एक लड़की के लिए आया है, तो वह के लिए इंग्लिश होगी ही और हम ही के साथ इज लगाते हैं और अच्छा की इंग्लिश होगी गुड। तो सेंटेंस बनेगा ही इज गुड, वह अच्छा है। वह बुरी है। इस सेंटेंस में जो वह आया है ये एक फीमेल यानी लड़की के लिए आया है, और जब लड़की के लिए वह शब्द आए तो हम शी लगाएंगे और सी के साथ इज लगता है, और बुरी की इंग्लिश होती है बैड। तो सेंटेंस हो जाएगा सी इज बैड, वह बुरी है। यह बिल्ली है। यह की इंग्लिश होती है इट और इट के साथ इज लगता है। बिल्ली की इंग्लिश होती है कैट। तो सेंटेंस बनेगा इट इज कैट, यह बिल्ली है। अमन दयालु है। अमन एक नाम है और नाम के साथ इज लगता है, और दयालु की इंग्लिश होती है काइंड। तो सेंटेंस हो जाएगा अमन इज काइंड, अमन दयालु है। अब देखते हैं इज के नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इज के बाद नोट लगाते हैं। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। वह अच्छा नहीं है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज नॉट गुड। बस हमने इसमें क्या किया, इज के बाद नोट जोड़ दिया, बस उसी तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं, ही इजंट हैप्पी, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में ऐसे ही इस्तेमाल होता है। इजंट, इज को नॉट के साथ मिलाकर इजंट। वह अच्छी नहीं है, सी इज नॉट गुड, या फिर सी इजंट गुड। यह बिल्ली नहीं है, इट इज नॉट कैट, या फिर इट इजंट कैट। अमन दयालु नहीं है, अमन इज नॉट काइंड, या फिर अमन इजंट काइंड। ये भी बहुत सिंपल था, जिस तरह हमने पहले सेंटेंस बनाया था उसी तरह बनेगा, बस इज के बाद नोट लगा देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको समझ आ रहा होगा। अब बात करते हैं आर की। आर का यूज यू, वी और दे के साथ होता है। यू का मतलब होता है तुम या आप, दे का मतलब होता है वह या फिर वो, वी का मतलब होता है हम। एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम कलाकार हो, तुम की इंग्लिश होती है यू और यू के साथ आर लगता है, और कलाकार की इंग्लिश होती है आर्टिस्ट। तो सेंटेंस हो जाएगा यू आर आर्टिस्ट, तुम कलाकार हो। हम गरीब है, हम की इंग्लिश होती है वी और वी के साथ हम आर लगाते हैं, और गरीब की इंग्लिश होती है पुअर। तो सेंटेंस बनेगा वी आर पुअर, हम गरीब है। वो भिखारी है, वो के लिए इंग्लिश होती है दे और दे के साथ हम आर लगाते हैं, और भिखारी की इंग्लिश होगी बैगर। तो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा दे आर बैगर, वो भिखारी है। अब देखते हैं आर के नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आर के बाद बस आपको नोट लगा देना है और आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। तुम कलाकार नहीं हो, यू आर नॉट आर्टिस्ट, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं यू आरंट। आर को नॉट के साथ मिलाएंगे तो पढ़ेंगे आरंट। यू आरंट आर्टिस्ट, तुम कलाकार नहीं हो। हम गरीब नहीं है, वी आर नॉट पुअर, या फिर वी आरंट पुअर, हम गरीब नहीं है। वो भिखारी नहीं है, दे आर नॉट बैगर, या फिर दे आरंट बैगर, वो भिखारी नहीं है। अब एक गोल्डन रूल याद कर लीजिए, जिससे आपको कोई सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई के साथ हमेशा एम लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, सी के साथ इज लगेगा, इट के साथ इज लगेगा, यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा। बस ये टेबल याद हो गई तो इज एम आर कभी नहीं भूलेंगे आप। अब देखते हैं आपने कितना सीख। ये 3 सवाल आपके लिए है, अपने आंसर्स नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखते हैं किसके सारे आंसर्स सही होते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो इससे पता चलता है आपको कितना समझ आया, और मैं कमेंट चेक करूंगा। बस आपको ये फिल इन द ब्लैंक भरना है। ही डैश अ बॉय, आई डैश अ स्टूडेंट, दे डैश हैप्पी। ये 3 सवाल है, इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। मैं सबका कमेंट्स चेक करूंगा। इंग्लिश बोलने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रोज 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्पल्स बोलिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।